एमएस टेक्निकल स्टडी सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे इंजेक्टर की कार्यविधि। इंजेक्टर किस तरीके से कार्य करता है, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंजेक्टर, इंजेक्टर के पार्ट्सों के नाम और इंजेक्टर का इंजन में लगाने का मुख्य उद्देश्य क्या है, तो आज इसके बारे में जानेंगे। इंजेक्टर की कार्यविधि, वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ इंजेक्टर। इंजेक्टर इंजन के लिए एक अत्यंत महत्वपूर्ण उपकरण है जो ईंधन को सही मात्रा में, सही दबाव पर और सही समय पर दहन कक्ष कंबशन चैम्बर में पहुंचाने का कार्य करता है। इसका उपयोग मुख्य रूप से डीजल और पेट्रोल इंजनों में किया जाता है। यह ईंधन को छोटे छोटे कणों में तोड़कर समान रूप से वितरित करता है ताकि अधिकतम ऊर्जा प्राप्त हो सके, इंजन की दक्षता बढ़े। ईंधन की आपूर्ति, फ्यूल सप्लाई। ईंधन को उच्च दबाव पर ईंधन को पंप द्वारा इंजेक्टर तक पहुंचाया जाता है। यह दबाव इतना अधिक होता है कि नोजल को खोलने और ईंधन को दहन कक्ष में छिड़कने के लिए पर्याप्त होता है। उच्च दबाव निर्माण, हाई प्रेशर क्रिएशन। इंजेक्टर का प्राथमिक काम ईंधन को उच्च दबाव पर तोड़ना और दबाव पर 100 से 200 मेगा स्केल MPa तक हो सकता है। यानी हर इंजन निर्माता कंपनी है वो अपने अनुसार अलग अलग दबाव के हिसाब से इंजेक्टरें निर्माण करती हैं और प्रेशर सेट किया जाता है। स्प्रिंग और वाल्व का कार्य, स्प्रिंग एंड स्प्रिंग ऑपरेशन। इंजेक्टर के अंदर एक स्प्रिंग और नोजल वाल्व होता है। जब ईंधन का दबाव स्प्रिंग पर लगने वाले बल से अधिक होता है तो वाल्व खुल जाता है और वाल्व खुलने से नोजल से ईंधन छिड़काव शुरू हो जाता है। छिड़काव कहाँ पे होता है? कंबशन चैम्बर के अंदर होता है। ईंधन का एटोमाइजेशन, फ्यूल ऑटोमाइजेशन। नोजल के छोटे छिद्रों के माध्यम से ईंधन को छोटे छोटे कणों में विभाजित किया जाता है, इसे ऑटोमाइजेशन कहते हैं। यह प्रक्रिया ईंधन को हवा का अच्छा मिश्रण सुनिश्चित करती है जिससे कुशल दहन कंबशन होता है। दहन कक्ष में ईंधन का वितरण, फ्यूल डिस्ट्रीब्यूशन इन कंबशन चैम्बर। ईंधन को दहन कक्ष में इस प्रकार फैलाया जाता है कि वह सभी स्थानों पर समान रूप से पहुंच सके। यह पूर्ण दहन सुनिश्चित करता है और इंजन की शक्ति को बढ़ाता है, क्योंकि चारों तरफ यदि उसका फ्यूल का मिश्रण नहीं पहुंचेगा तो पावर समान मात्रा में नहीं मिलेगी और समान मात्रा में पावर मिलने के लिए चारों तरफ फैलाया जाता है। इसे फॉग के रूप में छोटे छोटे कणों में फैलाया जाता है। नोजल को बंद होना, जब ईंधन का दबाव कम हो जाता है तो स्प्रिंग नोजल वाल्व को वापस बंद कर देता है। यह प्रक्रिया ईंधन के रिसाव को रोकती है। अब देखेंगे इंजेक्टर के पार्ट्स। तो देखो इंजेक्टर के पार्ट्स है, ऊपर डिलीवरी होल्डर होता है इसके बाद में डिलीवरी वाल्व स्प्रिंग होती है, इसके बाद डिलीवरी वाल्व लगा होता है। तो ये जो डिलीवरी वाल्व है ये वाला। नेक्स्ट डिलीवरी वाल्व, फ्यूल इनलेट, यहाँ से फ्यूल इसके द्वारा जाता है और इनटेक पोर्ट यहाँ पर इसमें अंदर जाता है और फ्यूल सम्प के अंदर यहाँ एक सम्प सा बना रहता है। स्प्रिंग पोर्ट प्लंजर लगा होता है यहाँ पे। ये प्लंजर जो है हेलिकल टाइप होता है। कौन सा होता है? हेलिकल टाइप, यानी ऐसे, और इसमें ये हेलिकल टाइप होता है जिसमें घूमने पर इसका स्लीव जब जैसे ही घूमता है तो मात्रा, तेल की मात्रा कम ज़्यादा इसी के द्वारा जाती है। नेक्स्ट टूथ हेड कंट्रोल, यानी यहाँ पे ये कंट्रोल रैक है, इसके द्वारा ही तेल की मात्रा कम ज़्यादा की जाती है। इंजन को कंट्रोल इसी से किया जाता है। यहाँ पे एक स्लीव लगा रहता है, स्लीव को घुमाता है कंट्रोल रोड के माध्यम से और तेल कम ज़्यादा होता है। हेलिकल है, इसके अंदर तेल कम ज़्यादा मात्रा में जाता है। नेक्स्ट है प्लंजर रिटर्न स्प्रिंग, यहाँ पे जो एक्स्ट्रा तेल चला जाता है वो वापस रिटर्न कर देता है और इसकी हाउसिंग है, यानी क्या है? हाउसिंग है। तो इस तरीके से देखिए, ये चित्र के माध्यम से हम जानेंगे इंजेक्टर के कौन कौन से पार्ट्स हैं और किस तरीके से कहाँ लगा होता है। तो मैंने ये डायग्राम के माध्यम से बताया गया है। अभी देखिए, अभी मैंने पार्ट्सों के नाम बताया था, तो ये डायग्राम पूरा बना के दिखाया गया है किस तरीके से फ्यूल जाता है, कहाँ पे जाता है, कहाँ निकलता है। तो ये इनलेट हो गया इसके माध्यम से, और यहाँ पर देखो ये जो होल है अलग अलग तरीके के ये प्लंजर होता है इसके अंदर। तो ये नोजल होता है इसके अंदर, जो नोजल के माध्यम से ये तेल जाता रहता है।
इंजेक्टर के मुख्य पार्ट्स, कौन कौन से मुख्य पार्ट्स हैं उनके बारे में जानेंगे। इंजेक्टर के नोजल, यह ईंधन को छोटे छोटे कणों में तोड़ने और छिड़कने के लिए जिम्मेदार होता है। नोजल छोटे छोटे ईंधन को दहन कक्ष में समान रूप से वितरित करता है। तो ये इसका इंजेक्टर के नोजल का कार्य होता है। नोजल होल्डर, नोजल होल्डर यह नोजल को स्थिर स्थिति में रखता है और सही तरीके से काम करने की मदद करता है। स्प्रिंग, यह वाल्व के खुलने और बंद करने के नियंत्रित करती है। स्प्रिंग का कार्य क्या होता है? वाल्व को खोलना और बंद करने का। जब दबाव कम हो जाता है तो नोजल वाल्व बंद हो जाता है। दबाव जैसे ही बढ़ता है तो स्प्रिंग उसको खोल देती है। प्लंजर, यह ईंधन को उच्च दबाव पर इंजेक्टर तक ले जाने का कार्य करती है। प्लंजर, यह ईंधन को उच्च दबाव तक इंजेक्टर ले जाने का कार्य करता है। ईंधन फिल्टर, यह ईंधन में मौजूद अशुद्धियों को, गंदगियों को रोकने के लिए प्रयोग किया जाता है। अशुद्धियों को नोजल को जाम कर सकती है, इसलिए फिल्टर का उपयोग किया जाता है। इंजेक्टर बॉडी, यह सभी हिस्सों से सुरक्षित और स्थिर स्थिति में रखने के लिए उपयोग होता है। यह नोजल और अन्य घटकों को भारी क्षति से बचाता है। कंट्रोल वाल्व, यह ईंधन के प्रभाव को नियंत्रित करता है। यह सुनिश्चित करता है कि ईंधन सही मात्रा में और सही समय पर छिड़का जाए। तो कंट्रोल वाल्व का यह उपयोग होता है। सीलिंग वाशर, यह इंजेक्टर और इंजन के बीच सीलिंग प्रदान करता है। यह रिसाव को रोकता है, यानी दोनों के बीच में यह सील करके रखता है जिससे कि रिसाव नहीं हो। इंजेक्टर के प्रकार, टाइप्स ऑफ इंजेक्टर, यानी कितने प्रकार के इंजेक्टर होते हैं। सिंगल होल नोजल, सिंगल होल नोजल, इसमें नोजल पर केवल एक छेद होता है और उपयोग कम दबाव वाले छोटे इंजनों में इसका उपयोग किया जाता है। तो इसका नाम से ही प्रतीत होता है सिंगल होल, यानी एक होल वाला। और दूसरा मल्टी होल, मल्टी का मतलब है एक से अधिक। इस इंजन में नोजल कई छिद्र होते हैं। उपयोग आधुनिक दबाव वाले इंजनों में जो आजकल जो उपयोग किए जा रहे हैं उसको मल्टी होल नोजल बोला जाता है। पिंटल होल, इसमें नोजल के अंत में एक पिंटल होता है जो इंजन को एक विशिष्ट दिशा में छिड़कने में मदद करता है। इसका उपयोग पेट्रोल इंजन में किया जाता है। पिंटल नोजल जो है वो पेट्रोल इंजन में ही होता है। शटर वाल्व नोजल, इसमें वाल्व छिड़काव को नियंत्रित करता है। उपयोग डीजल इंजनों में भी किया जाता है। इंजेक्टर के फायदे, इंजेक्टर के एडवांटेज ऑफ द इंजेक्टर, यानी इंजेक्टर को लगाने के क्या क्या फायदे हैं उसके बारे में जानेंगे। ईंधन का कुशल उपयोग, इंजेक्टर लगाने से उसका कुशल उपयोग होता है। दूसरा, इंजन की शक्ति और प्रदर्शन में सुधार होता है। और तीसरा, बेहतर माइलेज मिलती है और कम प्रदूषण होता है और लंबे समय तक चलाने वाला इंजन। थैंक यू। फिर हम एक नए वीडियो के साथ मिलेंगे। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करिएगा। धन्यवाद।